वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी में परमुटेशन ग्रुप एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम परमुटेशन ग्रुप से रिलेटेड एक बेसिक है जो उसका बेस है, बेसिकली कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स जो हमें रिक्वायरमेंट होगी परमुटेशन ग्रुप को पढ़ने में, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन की आती है। कई बार ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेट एस इज बाइजेक्शन फ्रॉम एस टू एस दैट इज इटसेल्फ। अगर हमारे पास में कोई भी सेट एस दे रखा है, इस एस सेट के ऊपर हमने एक मैपिंग या फिर फंक्शन एफ है मैपिंग हमने डिफाइन करी, वो कुछ इस तरीके से है कि एस सेट से एस के ऊपर ही है। दैट मीन्स जो रेंज और जो डोमेन है दोनों की अपने सेट के अंदर ही है। दैट मीन्स रेंज और डोमेन दोनों के दोनों सेट के अंदर ही हैं। तो वो मैपिंग हमने डिफाइन की। अगर वो मैपिंग अपनी बाइजेक्टिव है, दैट मीन्स वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इन दैट केस जो अपना ये जो मैपिंग है या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अपना क्या कहलाएगा, ये अपना ये जो मैपिंग है ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। राइट। तो हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइप की मैपिंग होती है जो एक सेट से खुद उसी सेट पे हमने मैपिंग डिफाइन करते हैं और वो मैपिंग अपनी बाइजेक्टिव होनी चाहिए, दैट इज 1 1 और ऑन टू होगी, तो वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड डेफिनेशन आती है दैट इज परमुटेशन। क्या होता है? बेसिकली परमुटेशन ग्रुप हम पढ़ेंगे तो उसमें ये परमुटेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है। अगर यहाँ पर ये जो सेट हमने लिया था, ये अपना सेट कोई भी हो सकता था, इनफाइनाइट सेट। जैसे अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते, सेट ऑफ होल नंबर ले लेते, तो वो इनफाइनाइट सेट आ जाता। अगर यहाँ पर ये जो हमने सेट लिया है ये अपना सेट फाइनाइट हो जाए, अगर सेट एस फाइनाइट है, तो जो ये अपनी परमुटेशन है, जो अपनी परमुटेशन है वो अपनी एक टाइप की बाइजेक्शन होगी एस से एस पर। राइट। जैसे कि हमने कोई भी सेट है एस, ये अपने सेट है, ये सेट अपने फाइनाइट मान लिया और एक बाइजेक्शन दैट मीन्स एक फंक्शन। सबसे पहले हमने एक मैपिंग डिफाइन की एफ जो कि एस से एस पर है। राइट। और ये जो मैपिंग है ये अपनी बाइजेक्टिव है, दैट मीन्स ये 1 1 है और ऑन टू है। तो ये मैपिंग जब हम एक फाइनाइट सेट पर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं और वो मैपिंग अपनी बाइजेक्टिव होती है, तो वो मैपिंग अपनी क्या कहलाती है, परमुटेशन कहलाती है। और ट्रांसफॉर्मेशन में सेट था वो अपना इनफाइनाइट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अपना सेट फाइनाइट हो गया, बस कंडीशन इतनी है। तो सेट फाइनाइट होते ही अपनी परमुटेशन हो जाती है। अब अपन देखते हैं कि एक परमुटेशन है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी नोटेशन क्या होती है कि एक परमुटेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो परमुटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में जो नोटेशन है किस तरीके से हम नोटेट करते हैं, तो वो अपने पास में आती है 2 रो नोटेशन। अपने पास में होती है 2 रो नोटेशन, जैसा कि अपने को नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें जो नोटेशन होगी उसमें 2 रोज आएंगी। राइट, 2 रो होंगी। राइट। तो जैसे कि हमने कोई माना कि ये अपना कोई भी एक सेट है, हमने ए अपना एक सेट मान लिया, इसमें एन एलिमेंट लिए। क्यों? परमुटेशन हम डिफाइन करें, परमुटेशन के लिए अपना सेट क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो हमने ए अपना एक फाइनाइट सेट मान लिया जिसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब इसके लिए अगर हम परमुटेशन डिफाइन करें एफ, तो वो क्या आएगी, तो परमुटेशन हम कुछ इस तरीके से नोटेट करते हैं। नोटेशन ये होती है कि जो अपनी फर्स्ट रो होती है उसमें हम जो अपने सेट हैं उनके एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो ये A1 A2 A3 अप टू AN ये अपनी फर्स्ट रो थी, इसमें हमने सेट के एलिमेंट को रख दिया। और जो सेकंड रो होती है, 2 रो है, तो फर्स्ट रो में तो एलिमेंट आ गए, सेकंड रो में क्या आएगी, जो हर एक एलिमेंट है उसकी एफ इमेज क्या है उसको हम रखते हैं। तो हर एक एलिमेंट की A1 की एफ इमेज FA1, A2 की FA2, A3 की FA3 अप टू AN की FAN, इनको हम सेकंड रो में रखते हैं। तो ये अपनी सेकंड 2 रो नोटेशन होती है। 2 रो नोटेशन में ये आता है कि जो सेट है उसके सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उन सभी को एक हम रो में लिखते हैं। सेकंड रो में उनके जस्ट बिलो उनकी एफ इमेज रखते हैं। ये F1 है, ये A1 की इमेज है, A2 की इमेज F2 है, A3 की एफ इमेज A3 है, AN की FAN है। इनके जस्ट बिलो इनकी एफ इमेजेस को रखते हैं। तो ये अपनी क्या कहलाएगी, 2 रो नोटेशन होती है। तो इस नोटेशन में क्या होता है, एफ इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इज रिटन जस्ट बिलो इट, उनके बीच में रखा जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमने कंसिडर किया हमारे पास में कोई एक सेट दे रखा है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ये एक सेट के हमारे पास में एलिमेंट है, जहाँ पर एफ इमेज ऑफ 1 हमें 2 दे रखी है, एफ इमेज ऑफ 2 है वो 3 दे रखी है, एफ इमेज ऑफ 3 अपने को 4 दे रखी है और एफ इमेज ऑफ 4 है वो अपने को 1 दे रखी है। तो परमुटेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। परमुटेशन एफ विल बी इक्वल टू, फर्स्ट रो में तो हम क्या लिखते हैं, सेट के सभी एलिमेंट लिखते हैं। तो इन सभी एलिमेंट को हमने रख दिया 1 2 3 4, ये एलिमेंट आ गए। इनके जस्ट बिलो इनकी एफ इमेज रखते हैं। F1
की एफ इमेज क्या है, 2 है, तो इसके जस्ट बिलो हमने 2 रख दिया। 2 की एफ इमेज क्या है, 3 है, तो इसके जस्ट बिलो हमने 3 रख दिया। 3 की एफ इमेज 4 है, तो 3 के जस्ट बिलो हमने 4 रख दिया। 4 की एफ इमेज 1 है, तो इस 4 के जस्ट बिलो हमने 1 रख दिया। तो ये हम इस तरीके से परमुटेशन को प्लेस करते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हम ये परमुटेशन अपनी लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड में हमें सेट दिया गया है, ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, ये एलिमेंट है। और एक फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू आयोटा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। सेट का कोई भी एक एलिमेंट हम ले एक्स, उसके लिए जो अपने पास में मैपिंग है किसी भी एलिमेंट एक्स के लिए जो सेट ए को बिलोंग करता है, उसके लिए मैपिंग अपने पास में है कि एफ एक्स इज इक्वल टू आयोटा एक्स है। तो मैपिंग के लिए एक्स एलिमेंट अगर हमारे पास में ए एलिमेंट अगर हमने 1 लिया, एक्स अगर हमारा 1 है तो 1 इस आयोटा के साथ कम्यूट करेगा तो क्या देगा, आयोटा देगा। तो F1 इमेज क्या आ गई, आयोटा आ गई। -1 की एक्स अगर -1 होता तो ये यहाँ से क्या देता, F-1 की इमेज क्या देती, माइनस ऑफ आयोटा। अगर एक्स हमारा आयोटा होता तो आयोटा इंटू आयोटा स्केयर, एफ ऑफ आयोटा क्या जाता, -1 आ जाता। माइनस आयोटा होता तो एफ माइनस आयोटा क्या था, माइनस आयोटा स्केयर दैट इज प्लस का 1, तो एफ माइनस आयोटा किसकी इक्वल आ गया, 1 आ गया। तो ये एफ इमेजेस आ गई। अब यहाँ पर अगर हम परमुटेशन लिखना चाहें तो परमुटेशन क्या कहती है कि फर्स्ट रो में जो अपना सेट है उसके सभी एलिमेंट आएंगे। तो एलिमेंट आता है 1 आता है, -1 आता है, आयोटा -1 माइनस ऑफ आयोटा, ये एलिमेंट आ गए। अब इनकी एफ इमेजेस इनके नीचे लिखी जाएगी जस्ट बिलो। तो एफ इमेज ऑफ 1 क्या है, आयोटा है, तो 1 की एफ इमेज अपने पास में आयोटा आ गई। -1 की क्या है, माइनस ऑफ आयोटा है। आयोटा की क्या है, -1 है, इसके जस्ट बिलो लिखी गई है। एफ ऑफ माइनस आयोटा की क्या है, F1 है, तो ये भी अपने इसके जस्ट बिलो लिखी गई है। तो इस तरीके से हम एक परमुटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास में आती है वो है इक्वालिटी ऑफ 2 परमुटेशन। हम कब कहेंगे कि कोई भी 2 परमुटेशन है वो इक्वल है। हमने कंसिडर कर लिया कि एफ और जी हैं वो 2 परमुटेशन है किसी सेट एस की। एस अपना फाइनाइट सेट है, उसकी 2 परमुटेशन, एक एफ और एक जी मान ली हमारे पास में 2 परमुटेशन आएंगी। अगर वो 2 परमुटेशन इक्वल हैं तो एफ ए इज इक्वल टू जी ए, ये हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है, एफ ए इज इक्वल टू जी ए। इस तरीके से हम लिखते हैं फॉर एनी ए बिलोंग्स टू सेट ए के लिए एफ ए इज इक्वल टू जी ए, तो हम कहते हैं कि 2 परमुटेशन इक्वल है। इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो अगर हमारे पास में कोई भी परमुटेशन हमें दे रखी है, अगर हमारे पास में कोई भी परमुटेशन हमें दे रखी है, तो अगर एलिमेंट्स आर रिटन इन एनी मैनर इन द अपर रो, हमारे पास में जो परमुटेशन की नोटेशन होती है वो अपने पास में 2 रो नोटेशन होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रो होती है 2 रो नोटेशन में। फर्स्ट रो में हम एलिमेंट्स लिखते हैं सारे के सारे, सेकेंड रो में उनकी एफ इमेजेस उनके जस्ट बिलो लिखी जाती है। फर्स्ट रो में हम उनके क्या रखते हैं, एलिमेंट्स को रखते हैं सेट के, और सेकंड रो में उनके जो एफ इमेज है उनको जस्ट बिलो, उन एलिमेंट्स के जस्ट बिलो हम रखते हैं। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अगर हम जो अपने पास में जो फर्स्ट रो में एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो में एलिमेंट है, अगर उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, दैट मीन उनको आगे पीछे लिख देते हैं, तो हर बार ये होना चाहिए कि उनकी जो एफ इमेज है वो हर बार उनके जस्ट बिलो आएंगी। तो हम ये कहेंगे जो अपनी परमुटेशन है वो इक्वल है। ये हमने लिखा है, एलिमेंट्स आर रिटन इन एनी मैनर इन द अपर रो। ऊपर वाली रो में हम कैसे भी एलिमेंट लिख सकते हैं, बट देयर एफ इमेजेस आर रिटन जस्ट बिलो देम एवरी टाइम, लेकिन उनकी एफ इमेज है वो हर बार उनके नीचे ही लिखी जाएंगी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये हमने परमुटेशन मानी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। फर्स्ट रो में ये एलिमेंट थे। 1 की एफ इमेज हमारे पास में 3 है, 2 की एफ इमेज 4 है, 3 की एफ इमेज 2 है, और जो 4 है इसकी एफ इमेज अपने पास में 1 है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ऊपर वाली रो है इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। ऊपर वाले का ऑर्डर कर दिया हमने 3 4 2 1 हमने कर दिया। तो होना क्या चाहिए कि अपनी जो एफ इमेज है उनके हर बार नीचे जस्ट बिलो आनी चाहिए। तो 3 की एफ इमेज 2 थी, यहाँ पर भी 3 की एफ इमेज 2 है। 4 की एफ इमेज 1 थी, यहाँ पर भी 4 की एफ इमेज 1 है। 2 की एफ इमेज 4 थी, यहाँ पर भी 2 की एफ इमेज क्या है, 4 है। 1 की एफ इमेज 3 थी, तो यहाँ पर भी 1 की एफ इमेज 3 है। सिमिलरली ऑर्डर और चेंज करके देखते हैं कि ये ऊपर वाली रो को है, हमने कुछ ऐसा लिख दिया कि 4 3 1 2 कुछ ऐसा लिख दिया। तो 4 की एफ इमेज 1 है, यहाँ पर भी 1 आ रही है। 3 की एफ इमेज 2 थी, तो यहाँ पर भी 3 की एफ इमेज 2 आती है। 1 की एफ इमेज 3 थी, तो यहाँ पर भी 1 की एफ इमेज 3 है। 2 की एफ इमेज 4 थी, तो यहाँ पर भी 2 की एफ इमेज 4 है। तो हमें क्या मिलता है कि अगर हम ऊपर वाली रो का ऑर्डर चेंज करनी है तो हर टाइम हमने क्या किया है कि उनकी एफ इमेज को उनको जस्ट बिलो लिखा है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये कहते हैं कि वो अपनी परमुटेशन इक्वल है। तभी तो ये हमारी तीनों की तीनों परमुटेशन इक्वल आई है। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेके चलते हैं, दैट इज आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है। आइडेंटिटी परमुटेशन
आइडेंटिटी परमुटेशन मैप्स एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट टू इटसेल्फ एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। आइडेंटिटी परमुटेशन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये परमुटेशन कैसी होगी, ये आइडेंटिटी होगी। दैट मीन्स जो हमारे सेट का कोई भी एलिमेंट है उसको खुद में ही मैप कर देती है। दैट मीन्स जो, अगर हम एग्जांपल लेके चलें, जैसे कि हमारे पास में कोई सेट ए दे रखा है जिसमें A1 A2 A3 AN ये एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी परमुटेशन वो परमुटेशन होगी, एक टाइप की वो मैपिंग होगी जो f ऑफ A1 है, A1 एलिमेंट लिया, इसकी f इमेज भी अपने पास में A1 आए, f ऑफ A2 लिया है, इसकी f इमेज भी A2 आए, f ऑफ A3 है, इसकी f इमेज भी A3 है। सिमिलरली अगर हम चलते जाएं, f ऑफ AN है, इसकी f इमेज भी AN है। दैट मीन्स जो एलिमेंट है हमारे पास में उसकी f इमेज वही सेम एलिमेंट अगर हमारे पास में आ रहा है, दैट मीन्स जो खुद को खुद में ही मैप कर रही हो, ऐसी परमुटेशन अपनी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी परमुटेशन कहलाती है। जैसे ये हमारा सेट ए था तो इसकी आइडेंटिटी परमुटेशन आई ए इक्वल्स टू आएगी, A1 की इमेज क्या है, A1 है, A2 की A2, A3 की A3 इमेज है और अप टू AN की AN इमेज है। तो ये ए सेट है और ये इसकी आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाती है। अब कुछ एक रिमार्क्स देख लेते हैं परमुटेशन से रिलेटेड। अगर हमारे पास में कोई सेट दे रखा है, हमने मान लिया कोई भी एक सेट ए है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, कोई भी सेट ए है उसमें n नंबर ऑफ, ये डायरेक्ट हमारे पास में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट एक नंबर का आ जाता है। हायर एग्जाम हम देते हैं किसी, तो वहाँ पर डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं कोई सेट दे रखा है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो एवरी परमुटेशन ऑफ ए इज ऑफ ऑर्डर n। अगर कोई सेट दे रखा है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, दैट मीन्स सेट का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ सेट है वो अपने पास में n है, तो इसकी जितनी भी सेट ए की जितनी भी परमुटेशन बनेगी उनका ऑर्डर भी क्या आएगा, n ही आएगा। और नंबर ऑफ परमुटेशन किसके इक्वल आएंगी, n फैक्टोरियल के इक्वल आएंगी। ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई सेट दे रखा है जिसका ऑर्डर n है, दैट मीन्स उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसकी जितनी भी परमुटेशन बनेगी उनका भी ऑर्डर क्या आएगा, n आएगा। एंड जो नंबर ऑफ परमुटेशन होंगी वो किसके इक्वल आएंगी, वो अपनी n फैक्टोरियल नंबर ऑफ परमुटेशन इसकी होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। तो हमने माना कि कोई सेट ए दे रखा है जिसमें ए और बी दो एलिमेंट है हमारे पास में, एक सेकंड ऑर्डर, इसका ऑर्डर अपने पास में क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ ए अपने पास में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट मीन्स हर एक परमुटेशन का ऑर्डर भी 2 आना चाहिए और नंबर ऑफ परमुटेशन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स 2 परमुटेशन होनी चाहिए और ऑर्डर ऑफ एवरी परमुटेशन इज 2, ये बात होनी चाहिए। तो हमने ये सेट ए लिया, इसकी परमुटेशन हमने मानी, एक मानी F1 जिसमें क्या है कि A1 की इमेज A है, बी की इमेज बी है। सेकंड परमुटेशन हमने F2 मानी जिसमें क्या है, जिसमें अपने को ये दे रखा है कि ए की इमेज बी है और बी की इमेज है वो ए है। थर्ड परमुटेशन ये हो सकती है कि ए की इमेज ए हो और बी की भी इमेज ए हो। एंड द फोर्थ वन ये हो सकती है कि ए की इमेज बी हो और बी की इमेज भी बी हो। अब यहाँ पर देखो, ये F3 और F4 ये अपनी परमुटेशन नहीं है, क्योंकि परमुटेशन की कंडीशन क्या है कि जो मैपिंग है वो अपनी 1 1 होनी चाहिए। लेकिन ये तो मैनी वन है, क्योंकि ए की इमेज भी ए है और बी की इमेज भी ए है, तो ये मैनी वन आ गई। ए की इमेज बी है और बी की इमेज भी बी है, तो ये भी अपनी मैनी वन आ गई। लेकिन अपनी कंडीशन ये है कि वो अपनी 1 1 होनी चाहिए। तो ये F3 और F4 है, ये दोनों परमुटेशन अपनी नहीं है, इन दोनों को हम परमुटेशन नहीं आएंगी। तो हमारे पास में सिर्फ 2 परमुटेशन आती है, एक F1 और एक F2। तो अपने पास में ऑर्डर क्या था, 2 था सेट का, परमुटेशन कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है। और हर एक परमुटेशन का ऑर्डर है वो भी कितना आ रहा है, वो भी अपने पास में 2 आ रहा है। तो ये डेफिनेशन थी। अब देखते हैं इनवर्स परमुटेशन को। इनवर्स परमुटेशन, अगर हमारे पास में कोई भी सेट है उसकी परमुटेशंस हमारे पास में मान ली कि हमारे पास में कोई भी एक सेट ए है और इसकी 2 परमुटेशन मानी हमने, एक F मान ली और एक G मान ली, राइट। कोई भी सेट ए था उसकी 2 परमुटेशन, एक F और एक G मान ली। अगर हमारे पास में दोनों परमुटेशन F और G हैं, उनका हमने प्रोडक्ट किया और हमारे पास में आइडेंटिटी परमुटेशन आ गई, उनका प्रोडक्ट करने पर अपने पास में क्या आ गई, आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों परमुटेशन एक दूसरे की इन्वर्स है। बेसिकली ये इन्वर्स का क्राइटेरिया चलता रहेगा। अगर 2 एलिमेंट थे, पहले हम ये पढ़ते थे कि अगर 2 एलिमेंट हैं उनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आती है तो वो एक दूसरे की इन्वर्स है। तो सेम यही है कि परमुटेशन के केस में क्या आएगा कि अगर 2 परमुटेशन है उनकी प्रोडक्ट अगर हम करते हैं और फिर अपने पास में आइडेंटिटी आ रही है, आइडेंटिटी परमुटेशन आ रही है, तो हम क्या कहते हैं, वो एक दूसरे की इनवर्स परमुटेशन है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन का।
नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज अबाउट प्रोडक्ट और कॉम्पोजिट ऑफ ए परमुटेशन। ये दोनों एक ही बात है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन कहें या कॉम्पोजिट ऑफ ए परमुटेशन कहें, दोनों का मीनिंग सेम है। तो हमने माना कि एफ और जी है वो दो परमुटेशन है किसी सेट ए की, तो इन दैट केस एफ जी एक्स दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन किसकी इक्वल आएगा, कॉम्पोजिट ऑफ परमुटेशन दैट इज एफ ओ जी एक्स। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्पोजिट की डेफिनेशन में इसे हम क्या लिखते थे, एफ जी एक्स, कुछ ऐसा लिखते थे। तो ये अपने पास में प्रोडक्ट या कॉम्पोजिट ऑफ परमुटेशन को डिफाइन करता है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने माना कोई सेट जो परमुटेशन एफ है वो हमारे पास में ये है, और एक परमुटेशन जी है वो हमें ये दे रखी है, और सेट ए है, ए सेट है, उसकी एफ और जी हमने ये दो परमुटेशन हम लेके चले हैं। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन चाहिए, दैट मीन्स एफ जी चाहिए, एफ जी चाहिए। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे एफ जी वन की, एफ जी वन की, क्यों, क्योंकि सेट में एलिमेंट ये है, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट है एफ और जी की प्रोडक्ट करते हैं, एफ जी वन की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन में एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन क्या कहता है कि ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन में जो एलिमेंट है एफ जी एक्स था, एक्स क्या था, कोई भी एक एलिमेंट था ए का। तो इस सेट में से हमने सबसे पहले एलिमेंट लेके चले वन को, कि एफ जी वन क्या आएगा, तो वो अपना प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन को डिफाइन करेगा। एफ जी वन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ जी वन लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, तो एफ ओ जी वन आ गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से एफ जी वन लिख सकते हैं। और जी वन दैट मीन्स जी वन क्या है, इमेज ऑफ वन इन परमुटेशन जी में, तो वो अपने पास में क्या है, थ्री है। तो अपने पास में जी वन की वैल्यू आ गई थ्री। और एफ थ्री क्या है, थ्री की इमेज एफ परमुटेशन में फोर, तो ये अपने पास में फोर आ गई। दैट मीन्स एफ जी वन किसके इक्वल आ रहा है, फोर के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली एफ जी टू, अब अपन बात करते हैं सेकंड एलिमेंट के लिए। तो एफ जी टू अपने पास में क्या लिखा जा सकता है, एफ ओ जी टू, इसे हम लिख सकते हैं एफ जी टू लिख सकते हैं। और जी टू क्या है, फोर है अपने पास में, तो ये फोर आ गया। और एफ फोर अपने पास में क्या है, वन है, तो ये वैल्यू अपने पास में वन आ गई। क्लियर है। अब लेके चलते हैं एफ जी थ्री, थर्ड एलिमेंट एफ जी थ्री के लिए। तो एफ जी थ्री को हम लिख सकते हैं एफ ओ जी थ्री, इसे हम लिख सकते हैं एफ जी थ्री लिख सकते हैं। जी थ्री क्या है अपने पास में, टू है, तो ये अपने पास में एफ टू आ गया। और एफ टू किसके इक्वल आता है अपने पास में, एफ थ्री, एफ इमेज क्या है टू की, थ्री है, तो ये वैल्यू अपने पास में थ्री आ गई। नेक्स्ट लेके चलते हैं फोर के लिए, दैट इज एफ जी फोर, उसे हम लिख सकते हैं एफ ओ जी फोर, और ये आ जाएगा एफ जी फोर आ जाएगा। जी फोर अपने पास में क्या है, वन है, और तो ये आ गया एफ वन आ गया। और एफ वन क्या आता है, टू आता है, तो ये वैल्यू टू आ गई। दैट मीन्स जो हमारे पास में प्रोडक्ट और कॉम्पोजिट ऑफ परमुटेशन एफ जी इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ये एलिमेंट थे, वन टू थ्री फोर ये हमारे एलिमेंट थे, और इनकी एफ इमेज क्या आ रही थी, फोर वन थ्री टू, फोर वन थ्री टू। तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट या कॉम्पोजिट ऑफ परमुटेशन आ जाता है। अब प्रोडक्ट और कॉम्पोजिशन को हम इस तरीके से करते हैं, तो ये बेसिकली एक लेंथी मेथड हो जाता है। इसको शॉर्टर मेथड से हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो हमारे पास में एफ परमुटेशन है, एक तो अपनी परमुटेशन एफ थी, एफ परमुटेशन की अपर लो को जब हम जी परमुटेशन की लोअर रो के सिमिलर बना देते हैं, दैट मीन्स जो जी परमुटेशन है अपनी, उसमें जो लोअर रो है उसका जो ऑर्डर है, जिस टाइप से एलिमेंट अरेंज हैं, वही ऑर्डर अगर हम एफ की अपर रो का कर देते हैं, एफ की अपर रो का ऑर्डर और जी की लोअर रो का ऑर्डर अगर हम सेम कर देते हैं, तो जो प्रोडक्ट एफ जी या एफ ओ जी है उसकी लोअर रो क्या आएगी, वो आएगी लोअर रो ऑफ एफ, एफ ओ जी की अपर रो है वो आ जाएगी अपर रो पर जी आ जाएगी। दैट मीन्स अगर हमारे पास में एफ और जी कोई दो परमुटेशन है और जी की जो लोअर रो है उसका जो ऑर्डर है सेम वही ऑर्डर अगर एफ की अपर रो का कर देते हैं, देन एफ ओ जी की लोअर रो है वो लोअर रो ऑफ एफ आएगी, और एफ ओ जी की अपर रो है वो अपर रो ऑफ जी हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास में दो परमुटेशन है, एफ ये है, जी ये है। एफ जी दैट मीन प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन एफ परमुटेशन इंटू में जी परमुटेशन, कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। प्रोडक्ट में हमें ये दे रखा है। अब बेसिकली हमें ये करना है कि जो जी की लोअर रो का ऑर्डर है ठीक वैसा ही ऑर्डर एफ की अपर रो का करना है। तो जी की लोअर रो में सबसे पहले थ्री आता है, तो इसमें अरेंज करेंगे तो इसको थ्री में लेके जाएंगे, और थ्री की इमेज फोर है तो इसके जस्ट बिलो आएगी। फिर सेकंड पोजीशन पे फोर आता है, तो यहाँ पर हम फोर लेके जाएंगे सेकंड पोजीशन पे, और उसकी एफ इमेज वन है तो ये जस्ट बिलो आएगी। थर्ड पे अपने पास में टू आता है थर्ड पोजीशन पे, तो टू अपने पास में लिखेंगे और उसकी एफ इमेज थ्री है तो ये जस्ट बिलो इसकी आएगी, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फोर्थ में अपने पास में वन है तो इसको अरेंज करके वन को फोर्थ पोजीशन पे लेकर आए, और वन की एफ इमेज टू है तो ये इसके जस्ट बिलो ही रहेगी, तो ये आ जाती है। तो ये अपने पास में आ गई। तो अब हमारे पास में क्या आएगा, एफ जी है इसकी लोअर रो क्या आएगी,
वो अपने पास में आएगी लोअर रो ऑफ एफ। लोअर रो है वो लोअर रो ऑफ एफ आएगी, एफ ओ जी की लोअर रो ये आएगी, और अपर रो क्या आएगी, अपर रो आएगी अपर रो ऑफ जी, तो ये आ गई। तो अपर रो अपने पास में आ गई 1 2 3 4, और लोअर रो क्या आ जाएगी 4 1 3 2। इनका ऑर्डर बिना चेंज किए हम कुछ ऐसा लिखेंगे, और ये अपने पास में प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये इजी मेथड होता है, डायरेक्टली हम इस तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हम दो का प्रोडक्ट करते हैं तो वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। दैट मीन्स एफ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी एफ है, हालांकि वो एसोसिएटिव होता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास में 3 परमुटेशन है, दैट इज एफ जी इंटू एच इज इक्वल टू एफ जी इंटू एच, कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं। प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट परमुटेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। थैंक यू।